अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग और वेब इंजीनियरिंग के अंदर मौजूद ऑटोमेशन वाला टॉपिक देख रहे हैं। ऑटोमेशन क्या होता है कि अगर किसी भी वेब पेज के ऊपर हमें एक ही काम मल्टीपल टाइम्स करना हो तो हम उस पेज को ऑटोमेट कर देंगे ताकि हमें वही काम मैनुअली बार बार ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक वेब पेज है जिसके ऊपर है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर हम इसके ऊपर मैनुअली काम करें तो हमें हर एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर नेम, ईमेल, जेंडर, फ़ोन नंबर यहाँ पर ये सब कुछ मैनुअली इनपुट करना होगा। उसके बाद ही हम हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर वन बाय वन रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी पेज को ऑटोमेट कर दें एंड देन उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सारे स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच होंगी और हर एक स्टूडेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम, हमारी रिसोर्सेज, ये दोनों चीज़ें बच जाएंगी। तो ये काम करते कैसे हैं और इसके लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन जो है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, उसके अंदर आप लोग कमांड लिखेंगे पाइथन स्पेस माइनस माइनस वर्जन। ठीक है, आप ये कमांड लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी पाइथन का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके कंप्यूटर के अंदर लेटेस्ट पाइथन इंस्टॉल्ड है तो ऑब्वियसली उसके अंदर पिप का जो भी वर्जन है वो भी इंस्टॉल्ड होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि पिप जो है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप कमांड लिखेंगे पिप स्पेस माइनस माइनस वर्जन। ठीक है, आप जैसे ये कमांड लिखेंगे तो आपके पास पिप का जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर पिप इंस्टॉल्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी वर्जन शो नहीं करता, तो आप चैट जीपीटी से पूछ के पिप इंस्टॉल करने की कोई भी जो भी कमांड होती है वो यहाँ पर सिंपली इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे तो पिप जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि गूगल पर जाना है और वहाँ पर जेट ब्रेन्स का पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर लेना है। पाईचार्म जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब हमने ऑटोमेशन करनी है सेलेनियम पाइथन के थ्रू, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने होंगे अपने पाईचार्म के अंदर। जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इनके अंदर यहाँ पर ऑप्शन है सेटिंग्स का, अब इनको ओपन करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो पाइथन वाला एक ऑप्शन है इसके अंदर आपको एक इंटरप्रेटर नाम का सब ऑप्शन नजर आएगा। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्लस का सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करना है। आप अब यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करेंगे, जिनमें सबसे पहला पैकेज है सेलेनियम का। अगर आपके पास सेलेनियम ही नहीं होगा तो हम ऑटोमेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सेलेनियम का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर सेलेनियम। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पर सेलेनियम लिखा, यहाँ पर ये पैकेज अवेलेबल है, आप सिंपली यहाँ पर इसको इंस्टॉल पैकेज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो पैकेज है आपने इंस्टॉल करना वो है वेब ड्राइवर माइनस मैनेजर। ठीक है, ये भी पैकेज यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है, आप सिंपली यहाँ पर इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पैकेज आपने इंस्टॉल करना है वो है पैकेजिंग। ठीक है, PACKAGING पैकेजिंग। आपने इस वाले पैकेज को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है अपने पाईचार्म के अंदर। ठीक है, ये तीन पैकेजेस बहुत बेसिक पैकेजेस हैं, आपने सिंपली इनको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, तभी आप जो है वो पाईचार्म के अंदर ऑटोमेशन कर पाएंगे। ये तो चीज़ें थी कि अगर आप एक्चुअली में पाईचार्म के ऊपर ऑटोमेशन करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हम एग्ज़ाम के अंदर स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पाईचार्म के अंदर देखें तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखी हुई हैं आप इनके ऊपर क्लिक करना है, देन आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी पाइथन इंस्टॉल्ड है ये उसको खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं डिटेक्ट किया हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का जो भी नाम है आप चेंज कर सकते हैं या रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, WE। ठीक है, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। सिंपली मैं यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने पाइथन की फाइल बनानी है। ऑब्वियसली हम स्क्रिप्टिंग जो करेंगे वो सेलेनियम पाइथन के अंदर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास पाइथन की फाइल होनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। जिसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो प्लस का सिंबल आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पाइथन की फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपनी पाइथन की फाइल का नाम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा टेम्प। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ से इसको एंटर किया तो मेरे पास ये पाइथन की एक फाइल जो है वो यहाँ पर बन चुकी है। मैं सिंपली इसके अंदर अब जो है वो स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि हमने स्क्रिप्टिंग करनी कैसे है। किसी भी वेब पेज की स्क्रिप्टिंग करने के लिए आपने अभी जो पाइथन की फाइल बनाई है, आपने सबसे पहले उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे वो है फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम किस लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम जो है वो वेब ड्राइवर को यहाँ पर एक्सेस कर सकें। जो भी हम ड्राइवर यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है, ठीक है। तो जो भी हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके लिए हमें वेब ड्राइवर नाम की एक जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, सेलेनियम के अंदर अगर हम ड्राइवर को यूज़ करना चाहते हैं। उसके साथ हमारे पास हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाय इम्पोर्ट बाय, ठीक है। अब ये बाय वाली लाइब्रेरी हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लोकेटर्स के थ्रू जो है वो फील्ड्स को लोकेट करना होता है, ठीक है। अब लोकेटर्स क्या होते हैं, देखो, अब ये जो मेरे पास यहाँ पर वेब पेज है, अगर मुझे नेम वाली फील्ड को लोकेट करना है और मुझे अपना जो नेम है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेंड करवाना है, तो मुझे इसको लोकेट करना होगा ना, कोई इसकी आईडी होगी जिसके थ्रू मैं इसको लोकेट करूँगा, ठीक है। या तो मैं इसको आईडी के थ्रू लोकेट करूँगा, या मैं एक्स पाथ के थ्रू लोकेट करूँगा, या मैं इसको नेम के थ्रू लोकेट करूँगा, या फिर मैं इसको CSS सिलेक्टर नाम की जो लोकेटर होता है उसके थ्रू इसको लोकेट करूँगा, ठीक है। तो अब ये सारे फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे नेम वाली फील्ड है, मैंने इसको क्लिक किया, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो हाईलाइटेड लाइन्स आ गई, यानी ये जो दो लाइन्स है ये हमारे पास नेम वाली फील्ड से रिलेटेड है। और देखो इसके ऊपर मुझे आईडी शो हो रही है, आईडी इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। तो यानी नेम वाली फील्ड की जो आईडी है वो है नेम, ठीक है। और अगर मैं इसका एक्स पाथ देखना चाहूँ तो मैं यहाँ दोबारा से राइट क्लिक करूंगा इसी हाईलाइटेड लाइन्स के ऊपर, और यहाँ पर कॉपी के ऊपर जाऊंगा, देन यहाँ पर मेरे पास कॉपी एक्स पाथ, कॉपी ठीक है सिलेक्टर, ठीक है, ये सारे के सारे लोकेटर्स हैं, ठीक है। अब मैं इनके थ्रू जो है यहाँ पर इस वाली फील्ड को लोकेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इसकी आईडी है नेम, तो मैंने इसको यहाँ पर नेम के थ्रू लोकेट किया हुआ है, ठीक है। तो नेम के थ्रू मैंने कैसे लोकेट किया, उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, बाय डॉट आईडी, ठीक है। मैंने आईडी के थ्रू, आईडी उसकी क्या थी, नेम, तो ठीक है, उसके लिए मुझे बाय चाहिए था ना। तो बाय वाली ये जो फंक्शनैलिटी है इसको यूज़ करने के लिए मुझे ये वाली लाइब्रेरी जो है ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो थर्ड लाइब्रेरी है आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि पेज के ऊपर आप जो है वो अपनी मर्जी से काम करोगे तो ये आगे जाके एक एरर आ रहा था जिसकी वजह से मुझे ये वाली जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ी, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट टाइम, ठीक है। इंपोर्ट टाइम वाली जो लाइब्रेरी है इसको आप लाजमी इंपोर्ट करोगे, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर ये टाइम डॉट स्लीप इसके लिए यूज़ होती है, ये इंपोर्ट वाली जो लाइब्रेरी है इंपोर्ट टाइम वाली, ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ टाइम डॉट स्लीप, ताकि हमारे पास ये जो वेब पेज है अगर मैं टाइम डॉट स्लीप नहीं लगाऊंगा तो ये सारी की सारी फील्ड्स एकदम से इनपुट होगा सारा का सारा डेटा, और यहाँ पर लॉगिन कर जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं कि क्या चीज़ें इंटर हुई क्या नहीं हुई, बस एकदम से स्टूडेंट आएगा और रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ डाटा फिल होता हुआ विजिबल नज़र आए, तो हम यहाँ पर उसको टाइम डॉट स्लीप करके हर 3-4 फील्ड्स के बाद हम जो है वो उसको 2-3 सेकंड्स का या 4 सेकंड्स का ब्रेक दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट टाइम नाम की लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं। आपने इसी तरीके से जो है वो पेज के ऊपर स्क्रिप्टिंग करनी है। आपको क्या प्रोवाइड होगा, आपको इस तरीके का एक वेब पेज का एसेस जो है वो प्रोवाइड होगा। आपने उसके ऊपर जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी आपने स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है, पेज के ऊपर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले आपने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, ड्राइवर इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि आप कौन से ब्राउज़र को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है वो सेलेनियम पाइथन के थ्रू ऑटोमेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे हमने किया गया बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्रोम का, ठीक है, ताकि हम ये ड्राइवर वाला वर्ड, सिर्फ ये ड्राइवर वाला वर्ड लिखें और हम जो है वो क्रोम को एक्सेस कर पाएँ सिर्फ एक वर्ड, इस एक वर्ड से के थ्रू, ठीक है। मैंने, आप कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम, मैंने यहाँ पर ड्राइवर रखा है, ठीक है। ड्राइवर इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर, यानी वेब ड्राइवर को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बताया था, सेलेनियम के अंदर हम अगर किसी भी ब्राउज़र को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें वेब ड्राइवर वाली जो लाइब्रेरी है वो रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पर जो हमने इंपोर्ट की थी, ठीक है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। अब मैं यहाँ पर क्रोम यूज़ कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर क्रोम लिख दिया। अगर आप कोई और वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं जैसे फायरफॉक्स है तो आप यहाँ पर फायरफॉक्स लिख सकते हैं, या कोई भी आप यूज़ करते हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्रोम यूज़ करता था इसलिए मैंने यहाँ पर क्रोम लिख दिया। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ड्राइवर के नाम से जो यहाँ पे हमें क्रोम का एक्सेस दे रहा है। अब हमने क्रोम के ऊपर क्या ओपन करना है, हमने ये वाला वेब पेज जो है इसकी ऑटोमेशन करनी है, तो हम इसका लिंक प्रोवाइड करेंगे उस ड्राइवर वाले ऑब्जेक्ट को जो हमने क्रोम का बनाया है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लिया। देन हमने क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट गेट, ठीक है। उसके अंदर गेट के अंदर हमने राउंड ब्रैकेट्स लगानी, देन उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने जो लिंक है वो प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये भी चीज़ हमने खुद से करनी है, हो सकता है हमें पेज एग्जाम के अंदर ये जो लिंक है ये दिया गया हो, ठीक है, एसएस के साथ।
उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखो अगर हम जैसे ये ड्राइवर डॉट गेट इसको एक्सेस करेगा ना, तो ये जो पेज ओपन होगा ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। ये कंप्लीट ओपन नहीं हुआ, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर ये एक लाइन लिखेंगे, जो कि हमारे पास ड्राइवर ड्राइवर अब क्या करेगा, पूरे क्रोम को एक्सेस कर रहा है, उसके पास अब जो है वो लिंक भी है कि कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, ठीक है। तो अब जैसे ही वो इस यहाँ लिंक को ओपन करेगा और उस विंडो को फिर वो खुद ब खुद मैक्सिमाइज कर देगा। उसके बाद हमने टाइम डॉट स्लीप लगाया ताकि विंडो मैक्सिमाइज हो, उसके बाद 2 सेकंड के लिए वो होल्ड करे, उसके बाद जो है वो फर्दर काम हो, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने असली काम शुरू करना है। ये जो फील्ड्स हैं इनको यहाँ पर जो है इनका डाटा पास करना है या इनको सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ठीक है। अब मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये चीज़ आप एक बार दोबारा देख लो कि हमने कैसे निकालना है। आईडी अगर हमें किसी भी फील्ड की निकाली तो हमने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं इनके ऊपर हमें हर कुछ फील्ड्स की हमें यहाँ पर जिनकी अवेलेबल होगी उनकी आईडी ऐसे आईडी इज इक्वल्स टू नेम करके हमें विजिबल हो जाएगी, ठीक है। और जिनकी आईडी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी हम उनको एक्स पाथ के थ्रू लोकेट कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मोस्टली यूज जो होते हैं वो आईडी और एक्स पाथ होते हैं। तो हम एक्स पाथ कैसे निकालेंगे, दोबारा इन हाईलाइटेड लाइंस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से कॉपी के ऊपर, देन हमारे पास यहाँ पे एक्स पाथ का ऑप्शन है, हम यहाँ पे इसको एक्स पाथ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो नेम वाली फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं या बाकी सारी फील्ड्स को, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड, अब देखो ड्राइवर वाला वर्ड क्या कर रहा है, मुझे क्रोम का एक्सेस दे रहा है, ठीक है। डॉट फाइंड एलिमेंट ये हम तब लिखते हैं अगर हमें किसी फील्ड को लोकेट करना हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब बाय आईडी एक लोकेटर है, ठीक है। और बाय वाली लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट की थी उसको यूज करते हैं बाय डॉट आईडी, ठीक है। आईडी के थ्रू लोकेट करो, और आईडी क्या थी, ये जो नेम वाली फील्ड थी इसकी आईडी हमने निकाली ना, ये देखो आईडी इसकी क्या है, नेम, ठीक है। तो इस आईडी को यूज करते हुए मैंने इस वाली फील्ड को यहाँ पर लोकेट किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये जो आईडी थी डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे इसको पास कर दी, मैंने खुद से नहीं दी, ये मैंने वहां से देख के बताई है। डॉट सेंड कीज, अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग या वर्ड या अल्फ़ाबेट कुछ भी या नंबर्स पास करते हैं तो हम यहाँ पे डॉट सेंड कीज करके मैंने उसके अंदर अपना नाम पास कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना यहाँ पर नाम पास कर दिया, मेरा जो नाम है यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा, मैं यहाँ पर मैनुअली एंटर नहीं करूँगा। उसके बाद ईमेल की फील्ड के लिए भी अगेन हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसका जो है वो आईडी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसके बाद अगली लाइन लिखी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। उसके बाद ईमेल की जो आईडी मुझे मिली वो थी ईमेल, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दी, डॉट सेंड की, उसके अंदर मैंने फिर अपनी ईमेल को जो पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली फील्ड है वो है हमारे पास हमने जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कोई चीज़ पास नहीं करनी, हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं मेल सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस वेब पेज की ऑटोमेशन करते वक्त क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ये मैंने मेल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ठीक है, इंस्पेक्ट पे गया। अब देखो मेल वाले की आईडी मुझे यहाँ पे क्या मिल रही है, जेंडर, यानी बाय डिफॉल्ट जेंडर जो है उसके ऊपर मेल सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है या उसको हमने रजिस्टर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फीमेल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे कहीं आईडी नज़र ही नहीं आ रही फीमेल की, लेकिन ये जो हाईलाइटेड लाइन है इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये फीमेल के लिए जो है वो पीछे बैकएंड पे है। तो मैं इसके इसी लाइन के ऊपर दोबारा से राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका एक्स पाथ कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसके एक्स पाथ कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं इसको एक्स पाथ के थ्रू लोकेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये बाय आईडी से हटा के मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्स पाथ कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आईडी डली हुई थी मैं इसको काट के, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये देखो इस तरीके से इसकी आईडी जो है वो पास कर दी। आईडी पास करने के बाद देखो इस बार मैंने डॉट सेंड कीज नहीं किया, इस बार मैंने लिखा है डॉट क्लिक, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक करना है, हमने यहाँ पे कोई डाटा एंटर नहीं करवाना, ठीक है। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे लिखा डॉट क्लिक। अब यहाँ पे वो जैसे ही एक्स पाथ के थ्रू इसको लोकेट करेगा, इसके ऊपर जेंडर के ऊपर आके वो इसको क्लिक कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने फ़ोन नंबर ऐड करना है, अगेन वही इसका सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे, इसका जो है वो इंस्पेक्ट करके इसकी हमारे पास आईडी अवेलेबल होगी। आईडी अवेलेबल है तो हमने आईडी है इसकी मोबाइल, ठीक है। इसका आईडी को यूज़ करते हुए हम इसके ऊपर आगे लिखेंगे जो है डॉट सेंड कीज़, और इसके अंदर अपना फ़ोन नंबर जो है वो पास कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो काम हुआ है, ठीक है। तो बाय आईडी के थ्रू लोकेट किया, आईडी थी उसकी मोबाइल, डॉट सेंड कीज़ करके मैंने अपना फ़ोन नंबर जो है वो पास कर दिया। उसके बाद है हमारे पास अगली फील्ड जो है वो है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले इस डेट को क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके अंदर अपनी डेट जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है। अब देखो वो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये जो काम हुआ हुआ है, देखो हम इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं, ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको
ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखी लाइन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को फाइंड करो डॉट क्लियर, यानी उसको जो है वो क्लियर कर दो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा यही लाइन लिखी, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहीं पे ये लाइन दोबारा पेस्ट की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डॉट सेंड कीज करना है, और अब मैंने पहले क्लियर कर दिया, अब मैं सेंड कीज करके इसके अंदर जो है वो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्लियर किया, क्लियर करेगा क्या करेगा, वो ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ है इसको हटाएगा। उसके बाद जो सेंड कीज के अंदर जो मैंने डेट ऑफ बर्थ पास किया वो यहाँ पर मुझे एंटर कर देगा। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास अगली फील्ड जो है वो सब्जेक्ट वाली है। सब्जेक्ट वाली का सिंपली वो यहाँ पर आईडी फाइंड करेगा, आईडी फाइंड करके उसके अंदर सेंड कीज कर देगा, और जैसे हम ऊपर सारे करते आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स थी, डॉट सेंड कीज किया उसने, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग इसके अंदर मैंने एंटर करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पास कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली जो फील्ड है वही भी हमारे पास अगेन उसी सिमिलर फील्ड है, जेंडर की तरह हमने यहाँ पे हॉबी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे रीडिंग सेलेक्ट करनी थी, मैंने यहाँ पे रीडिंग सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया। ठीक है, इंस्पेक्ट करके मुझे यहाँ पर इसकी आईडी नज़र नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ पे इसका जो है वो एक्सपाथ कॉपी कर लिया, राइट क्लिक करके दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक्सपाथ आया, मैंने इसका एक्सपाथ यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे, ठीक है, बाय एक्सपाथ उसके अंदर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पर उसको एक्सपाथ पास किया। मैंने यहाँ सिंगल कोट्स बाहर क्यों लगाया, ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर बाहर डबल कोट्स लगे हुए हैं तो अंदर की साइड पे सिंगल कोट्स होने चाहिए। देखो यहाँ पे डबल कोट्स अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, और जो, हाँ ये देखो डबल कोट्स अंदर लगे हुए हैं और सिंगल कोट्स यहाँ पर बाहर लगे हुए हैं। अगर बाहर डबल कोट्स है तो अंदर सिंगल कोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्स पास किया, डॉट क्लिक करके अब यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पर जाएगा और सिंपली जाकर जिसका भी मैंने यहाँ पर एक्स पाथ दिया हुआ है उसको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उसके अंदर हमने पिक्चर को पास करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं पिक्चर वाली फील्ड के ऊपर गया, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। ठीक है, मैंने यहाँ इंस्पेक्ट के ऊपर गया, मुझे पिक्चर वाली फील्ड की आईडी क्या मिल रही है, पिक्चर। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी के अंदर मैं जो है वो पिक्चर पास करूंगा। ठीक है, आईडी डॉट पिक्चर पास की डॉट सेंड कीज। अब देखो मुझे इसके अंदर पिक्चर अपलोड करनी है, फिर भी मैं यहाँ पर डॉट सेंड कीज क्यों कर रहा हूँ। सेंड कीज हम तब यूज़ करते थे जब हम स्ट्रिंग या कोई नंबर या कोई ऐसी वैल्यू पास कर रहे होते थे, लेकिन देखो सेंड कीज के अंदर हम पिक्चर का पाथ अगर डाल देना तो वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंड कीज यूज़ कर रहे हैं। सेंड कीज के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट्स ओपन की। ठीक है, उसके अंदर मैंने सिंपली क्या किया, अपनी पिक्चर का जो पाथ है वो डाल दिया। अब पिक्चर का पाथ आपने कैसे करना है, कॉपी करना है, आपने किसी भी रैंडम पिक्चर जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर उसके ऊपर जाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर गया, मैं इस पिक्चर को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, आपने सिंपली उस पिक्चर के ऊपर जाकर वहाँ पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, कॉपी एज एक्स पाथ, सॉरी कॉपी एज पाथ करना है। ठीक है, तो उस पिक्चर का जो भी कंप्लीट पाथ है अलोंग विद इट्स नेम। ठीक है, नेम और ये चीज़ पूरी लिखना, उस पिक्चर का नेम और उसकी टाइप जो होती है। ठीक है, वो भी यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे जेपीईजी है, ये पूरा का पूरा इसके पीछे इसका पूरा पाथ होगा, उसके बाद पिक्चर का नेम, उसका जेपीईजी, उसकी पूरी फाइल का जो टाइप होती है वो सारा का सारा कॉपी करके आपने सेंड कीज के अंदर जो यहाँ पर किया था उसके अंदर आपने पास कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो पिक्चर है वो भी ऑटोमेटिकली अपलोड जो है वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है, अगली जो हमारे पास फील्ड है वो कौन सी है। ठीक है, पिक्चर अपलोड होगी, उसके बाद हमारे पास करंट एड्रेस वाली फील्ड है। ठीक है, करंट एड्रेस वाली फील्ड जो है वो सिंपली आप उसकी आईडी फाइंड कर सकते हैं, उसको एक्स पाथ के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए किया, फ़ोन नंबर के लिए किया, डॉट सेंड कीज करके आप उसके अंदर जो है वो सिंपली अपना जो एड्रेस है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर फॉर एग्जांपल इसको एक्स पाथ के थ्रू करना था तो मैंने यहाँ पर इसको शायद एक्स पाथ के थ्रू, हाँ मैंने इसको देखो बाय एक्स पाथ के थ्रू मैंने यहाँ पर इसका जो है वो एक्स पाथ लिखा। ठीक है, डॉट सेंड कीज करके मैंने अपना जो है वो एड्रेस यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगली फील्ड है वो है हमारे पास स्टेट और सिटी की। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्टेट और सिटी, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ठीक है, ये देखो ये वाला भी ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यूजुअली क्या होता है कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के अंदर हम यहाँ पे जो सिलेक्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पहले तो हमने क्या करना होता है, देखो पहले हमने कुछ भी नहीं, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये स्टेट वाली के ऊपर गए, हमने यहाँ पे इसका इंस्पेक्ट किया। ठीक है, मुझे देखो स्टेट वाली की यहाँ पे आईडी मिल रही है स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने मेन फील्ड को यहाँ से, अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो सबसे पहले मेन फील्ड को हमने लोकेट करना होता है। मेन फील्ड को हमने कैसे लोकेट किया, देखो यहाँ पर ये देखो फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दो, ये इस मैं आगे बताता हूँ कि एरर आ रहा था जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। आपने सिंपली क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी स्टेट। ठीक है, जैसे हम ऊपर यहाँ पे लोकेट कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों को। ठीक है, उस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेट को लोकेट कर लिया। ठीक है, उसकी अगली लाइन में हमने क्या करना होता है, यूजुअली जो वेबसाइट सही होती है उनके अंदर हमने क्या करना होता है, फिर यहाँ पे एनसीआर को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, और दोबारा से इसको इंस्पेक्ट किया, और इस इंस्पेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एनसीआर की आईडी मिलनी चाहिए या फिर एनसीआर का एक्सपाथ मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हमने एनसीआर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है,
लेकिन मैं देखो अगर यहाँ पे कॉपी करता हूँ ना, तो फिर भी मुझे यहाँ पर मैंने एक्सपाथ कॉपी कर लिया। अब देखो एनसीआर का एक्सपाथ कॉपी होना चाहिए क्योंकि मैंने एनसीआर सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे, लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सपाथ दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे एनसीआर का एक्सपाथ सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये एरर था। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जो है वो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी जो मैंने ऊपर बताया था आपको, ये वाली। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी आप पेज कंप्यूटर सॉरी एग्जाम के अंदर आप ये नहीं करिएगा, क्योंकि आप एग्जाम के अंदर तो अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना, उसके अंदर एरर वैरर वाला तो कोई चीज़ होगी नहीं। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से आपने यहाँ पर सबसे पहले जो है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी स्टेट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन यही लाइन लिखनी है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, उसके अंदर आप एनसीआर लिख देंगे। ठीक है, एनसीआर स्मॉल अल्फाबेट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डॉट क्लिक कर देंगे। ठीक है, यानी मैं बताता हूँ आपने कैसे करना है एग्जाम के अंदर। अगर इस तरीके का ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, सबसे पहले आपने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी जो मेन फील्ड थी स्टेट के नाम से, ठीक है, आपने उसको लोकेट किया। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ इसी तरीके की लाइन दोबारा लिखनी है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपने देखो यहाँ पे ये मैंने कॉपी की। ठीक है, ये लिखा, उसके अंदर आपने यहाँ पर लिख दिया एनसीआर। फॉर एग्जाम्पल ये एनसीआर की आईडी थी वो स्मॉल एनसीआर था। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है डॉट CLICK। ठीक है, क्लिक, ये चीज़ कर देनी है आप। बस ये वाली जो नीचे वाली लाइन है इसको छोड़ दें। आपने इस तरीके से करेंगे ना, तो आप सिंपली क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, एग्जाम के अंदर आपने ऐसे करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर वो सबसे पहले स्टेट के ऊपर जाएगा, जैसे यानी चूज स्टेट के ऑप्शन पे जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, चूज स्टेट के ऊपर। ठीक है, सॉरी हाँ, आपने यहाँ पे स्टेट के ऊपर भी क्लिक करना है, तो यहाँ पे आगे इसके आगे भी क्लिक आएगा .CLICK। ठीक है, इसके आगे भी क्लिक आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर स्टेट के ऊपर क्लिक करेगा, उसके बाद यहाँ पर एनसीआर के ऊपर जाएगा। ठीक है, एनसीआर को सिलेक्ट करना है ना उसने। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीआर के ऊपर भी क्लिक आएगा, इसके एनसीआर की आईडी होगी, वो एनसीआर को यहाँ पर क्लिक करना है ना, एनसीआर को भी यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेगा, इस तरीके से एनसीआर की क्लिक कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनसीआर की आईडी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने फिर जो है वो उस जो है वो लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको यूआई के थ्रू लोकेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं वो चीज़ बताता हूँ कि वो क्या होता है। देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है ना, वैसे बता देता हूँ। देखो ये क्या करती है, ये जो सेलेनियम वेब ड्राइवर के अंदर जो लाइब्रेरी होती है ना, सपोर्ट यूआई, ये क्या करती है, इस पूरे यूआई को रीड करेगी। ठीक है, इस पूरे यूआई को रीड करेगी, जहाँ पे इसको एनसीआर सिलेक्ट नजर आएगा ना, ये उसके ऊपर क्लिक कर सिलेक्ट कर लेगी इसको। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी, आप एग्जाम के अंदर नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप जो है वो पहले स्टेट को फाइंड करके क्लिक करेंगे, देन एनसीआर को बाय आईडी के थ्रू अपनी तरफ से आईडी बना दें, डॉट क्लिक करके उसको लोकेट कर लें। ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेम गोज फॉर सिटी वाली चीज़। ठीक है, सिटी वाली की मुझे अब देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैं इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर सिटी की तो आईडी मिल रही है। ठीक है, सिटी की मुझे यहाँ पे आईडी मिल रही है सिटी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ ना सिटी, ठीक है, ये इंडिया की वेबसाइट है इसलिए यहाँ पर ये इंडियन सिटीज़ के नाम है। और मैं यहाँ पे आगरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसका जो है वो आईडी फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ रही है, और अगर मैं इसका एक्सपाथ भी कॉपी करूँगा तब भी वही सिटी का ही एक्सपाथ कॉपी होगा, ना कि आगरा का। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे सिटी का ही एक्सपाथ कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगेन मैंने यहाँ पर ये जो नीचे काम किया हुआ ना, वो भी वैसे ही काम किया हुआ है, उसी लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए जो यहाँ पे मैंने ऊपर इंपोर्ट की थी ये वाली। ठीक है, यूआई के थ्रू जो है वो रीड कर रहा है कि जहाँ पे आगरा है, सबसे पहले वो ये इसको तो लोकेट कर रहा है सिटी को। ठीक है, सिटी वाली फील्ड को लोकेट कर रहा है, यानी यहाँ तक तो काम सही ऑथेंटिकली हो रहा है। यहाँ पर वो सिटी वाली फील्ड को ऐसे यहाँ पे क्लिक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पे क्या मिल रहा था, वो यहाँ पे यूआई को रीड करते हुए यहाँ पे उसने आगरा को यहाँ पे चूज कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली वही वाला काम कर सकते हैं जो ऊपर एनसीआर के ऊपर हुआ था। आपने सिंपली यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी सिटी डॉट क्लिक कर देना है। ये आपने एग्जाम के अंदर ये लिखा, उसके बाद आपने दोबारा से लिखना है, ये वाली लाइन नहीं लिखनी है आपने, इसकी जगह पे क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर आप स्मॉल लेटर में आगरा लिख दीजिएगा, उसके आगे राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप डॉट क्लिक करके हम कर देंगे, तो आपके पास सिंपली क्या होगा कि वो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर सिटी वाले के ऊपर क्लिक करेगा, उसके बाद जो है वो आगरा को रीड करेगा और आगरा के ऊपर क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये दो काम होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब देखो पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो गया। अब हमने ये जो लॉगिन वाला बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक देखना है, इसके क्या करेंगे, लॉगिन वाले बटन के ऊपर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया, तो मेरे पास यहाँ पर देखो लॉगिन बटन की कोई आईडी नहीं है। ठीक है, आईडी नहीं है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये हाईलाइटेड है, तो मैं इसके ऊपर दोबारा से राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, इसका जो है एक्स पाथ यहाँ से कॉपी कर लूंगा, एक्स पाथ इसका अवेलेबल है। ठीक है, तो सिंपली क्या किया, ठीक है, आप देखो जहाँ पे आपको चाहिए टाइम डॉट स्लीप आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने लॉगिन बटन के लिए क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, उसके अंदर सिंपली उसका एक्स पाथ मैंने डाला, डॉट क्लिक कर दिया, ठीक है। ये तो बटन है, इसको क्लिक करना है ना, तो इसके लिए डॉट क्लिक कर दिया, ठीक है। डॉट क्लिक करने के बाद जो है वो पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट कर देगा। टाइम डॉट स्लीप इसलिए लगाया कि वो क्लिक करने के बाद, लॉगिन करने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे होल्ड करे, ताकि आपको नजर आए कि पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो फिल हुआ है, ठीक है। ये सारी स्क्रिप्टिंग करने के बाद आपने जो ड्राइवर ओपन किया है ना, उसको क्लोज भी करना होता है या क्विट करना होता है। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है ड्राइवर डॉट क्लोज लिख सकते हैं या ड्राइवर डॉट क्विट, ठीक है। ये चीज़ आपने इस तरीके से लिख देनी है, तो आपकी जो है वो ड्राइवर वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं इस सारी चीज़ को रन करके दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ पर रन कर रहा हूँ, लोग कि यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हुआ, विंडो मैक्सिमाइज हुई, एंड देन उसके बाद सारा डाटा खुद ब खुद एंटर हुआ, स्टेट और सिटी सेलेक्ट हुआ, पिक्चर अपलोड हो गई, और जो 5 सेकंड का टाइम डॉट स्लीप लगाया था वो भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अपने आप जो है वो ब्राउज़र क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो स्क्रिप्टिंग करनी होती है। आपके पास एग्ज़ाम के अंदर कुछ इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड होगा जिसके ऊपर कुछ फील्ड्स होंगी, ठीक है। आपने उन फील्ड्स के अकॉर्डिंगली इस तरीके से जो है वो पेज के ऊपर स्क्रिप्टिंग करनी है। आपने ये लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करनी है, ठीक है, और आईडीज़ और एक्सपाथ खुद से चूज़ करना है, ठीक है।